डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप जो है सीखने के लिए तैयार हैं क्लास 11 की केमिस्ट्री। जैसे कि हमने आपको बताया था हम जो है जल्द एक कोर्स लेके आएंगे, तो हम ला चुके हैं आपके लिए केमिस्ट्री का कोर्स। तो देखिए, तो चैप्टर 1 है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रसायन शास्त्र के मौलिक तथ्य। हम आपको ये बता दें, केमिस्ट्री का जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ें। ओके, ये देखिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है इसमें द्रव्य। द्रव्य भी बात करते हैं, हम आपको इस तरह से पढ़ाएंगे आपको हर चीज़ समझ में आएगी। द्रव्य क्या है? वह वस्तु जो स्थान घेरती है, आपकी ऐसी वस्तु जो स्थान घेर लेंगी। ओके, और उनका द्रव्यमान भी होता है, तथा जिनका जो एहसास हम अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं उसे हम द्रव्य बोलते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे आपकी एक बुक हो गई। ओके, मान लिया आपने एक टेबल में बुक रखी है, तो वो जगह घेर रही है ना, ये बिल्कुल बुक जो है जगह घेरती है टेबल पर, और उसका जो है खुद का मास भी होता है। ओके, मास का जो ऐसा ही मात्रक है वो क्या होता है? किलोग्राम। ओके, तो बुक का जो द्रव्यमान होगा नहीं होगा, कुछ कुछ ना कुछ तो होता है बुक का द्रव्यमान। अब ये बात अलग है कि बुक का द्रव्यमान कुछ भी हो सकता है। जो मोटी बुक है उनका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, जो पतली बुक है उनका द्रव्यमान कम होगा। ओके, जैसे कि आपकी केमिस्ट्री की बुक जो नूतन की है क्लास 11 की, तो देखिए उसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, द्रव्यमान है और वो जगह घेर रही है, और उसको हम इंद्रियों द्वारा एहसास कर सकते हैं। यानी कि बुक को हम छू सकते हैं ना, छू सकते हैं तो हमें एहसास तो हो जाएगा। तो ये क्या है? आपकी एक द्रव्य है। और तो चलिए बताइए वायु क्या है? कुछ स्टूडेंट बोलेंगे वायु स्थान घेरती ही नहीं है। क्यों नहीं घेरती वायु स्थान? देखिए वायु भी स्थान घेर सकती है। ये देखिए, जब आप गुब्बारे में हवा भरते हैं तो उतना स्थान वो घेरती है नहीं घेरती है? घेरती है। और वायु को हम अपनी इंद्रियों के द्वारा एहसास करते नहीं करते हैं? जब हवा चलती है हमें पता लगता नहीं लगता हवा चल रही है? एहसास हो रहा है ना हमें इंद्रियों के द्वारा? बिल्कुल हो रहा है। इसी बात को हम समझाना चाह रहे हैं आपसे कि इंद्रियों के द्वारा एहसास होना, उसका वस्तु का द्रव्यमान होना, तो ये सब आपका कहलाता है द्रव्य। इंग्लिश में से बोलते हैं मैटर। ओके, अब बात आती है द्रव्य का वर्गीकरण। इसको कितने भागों में बांटा जाएगा? पहले हम जो है इसको फिजिकल में देखते हैं, फिर केमिकल में देखते हैं। भौतिक वर्गीकरण यानी कि फिजिकली इसको कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण, इसके जो है 3 प्रकार से वर्गीकरण किए गए हैं। यह वर्गीकरण जो है किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था से संबंधित होता है। जैसे आपका द्रव्य को 3 उसमें बांटा गया है। आपका पहला हो जाता है ठोस, दूसरा हो जाता है द्रव, और तीसरा हो जाता है गैस। ओके, ये द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ठोस द्रव गैस, ये वही है। ठोस अवस्था क्या होती है? वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं? निश्चित होते हैं, उन्हें ठोस कहते हैं। ठोस सामान्यतः कठोर होते हैं, जैसे आपकी धातुएं हो गई, लकड़ी हो गई, ईंट, कॉपर सल्फेट, ये सब आदि आपके क्या हैं? ये आपके ठोस हैं। जैसे आप ईंट को ही देख लीजिए, इसका एक आकार निश्चित है ना। ईंट को आप कहीं पर भी रख दें, उसका आकार बदलता है? बिल्कुल भी नहीं। ईंट को चाहे आप कहीं पर भी, कहीं से उठाए कहीं पर रख दें, ईंट आपकी वैसी की वैसी रहती है। जबकि इसका उल्टा आप पानी को देख लीजिए ज़रा, पानी आप किसी भी बर्तन में रख दें, पानी उसी के जैसा हो जाता है। पानी आप गिलास में रखेंगे, गिलास के जैसा हो जाता है। ओके, अगर आप पानी किसी और बर्तन में रखते हैं तो उसके जैसा हो जाता है। ओके, जैसे आप पानी को किसी कटोरे में रखेंगे तो उसके जैसा हो जाता है। तो ये जो है पानी जो है आपका ठोस अवस्था में नहीं आएगा। ओके, ठोस अवस्था में वो आएंगे जिनका आकार जो है निश्चित होता है, कहीं पर भी रख दीजिए, और आयतन भी निश्चित होगा। ईंट का जो आयतन है, यानी कि आप जानते हैं आयतन क्या होता है? जैसे हमने आपको, जैसे मैथ में आपने जाना होगा। ओके, जैसे घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ओके, जैसे आप मान सकते हैं इसमें, जैसे बोतल, एक बोतल का आयतन क्या है आपका? 1 लीटर। 1 लीटर बोतल है, तो वो कहीं भी उठा के रख दें आप, 1 लीटर की होगी। अगर उसमें 1 लीटर पानी रखा है ना, 1 लीटर की तो मान जाएगी। ओके, तो उसका जो है आयतन घटेगा तो नहीं? पानी नहीं भी है उसमें, आयतन तो उसका उतना ही है। 1 लीटर आप कहीं भी उठा के रख देते उससे, तो आयतन उसका उतना ही रहेगा। तो ये क्या होगा आपका? ठोस। जबकि द्रव अवस्था में क्या होता है? वे पदार्थ जिनका आकार अनिश्चित, आकार जो है निश्चित नहीं है इनका, लेकिन आयतन निश्चित होता है।
उन्हें द्रव कहते हैं। अब मान लीजिए पानी भरा हुआ है उस बोतल में, ठीक है, तो पानी जो है कहीं पे भी उठा के रख दीजिए आप। चलिए 1 गिलास पानी, ओके, 1 गिलास पानी को मैं एक कटोरे में उठाता हूँ, रख देता हूँ उसको, ओके, तो उसका जो पानी जितना गिलास में था उतने ही कटोरे में आएगा, उतना ही तो आएगा वो। तो उसका जो आयतन है बदलेगा तो नहीं। अगर वो आधा लीटर था मान लिया, तो आधा लीटर उसमें भी जाएगा कटोरे में, बदलेगा नहीं, लेकिन उसका आकार बदल जाएगा। तो आकार जो है अनिश्चित है इन दोनों का, ओके। जैसे आपका जल हो गया, दूध, तेल, जितनी पीने वाली चीज़ें सब द्रव में आ जाती हैं आपकी। और एल्कोहल हो गया आपका। उसके बाद आपका आता है गैसी अवस्था। वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते उन्हें बोलते हैं गैस। जैसे आपका वायु, आकार निश्चित नहीं है, हम लोग देख ही नहीं सकते वायु का आकार कैसा है। और आयतन की बात भी नहीं कर सकते इसमें। आयतन कैसे निकाल सकते हैं वायु का, कैसे निश्चित हो सकता है। ऑक्सीजन का नहीं हो सकता। वैसे नाइट्रोजन, अमोनिया, ये सब क्या हैं, गैसें हैं, और जिनका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है, यानी कि निश्चित नहीं होता है। अब बात करते हैं द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण के बारे में। इसको देखिए, रासायनिक वर्गीकरण द्रव्यों के संगठन से संबंधित है। संगठन के आधार पर द्रव्य को जो है 2 मुख्य प्रकार से, इनकी 2 मुख्य प्रकारों में विभक्त किया गया है। ये आपके हैं शुद्ध पदार्थ एवं मिश्रण। ये आपका रासायनिक वर्गीकरण है। कौन कौन से इसमें आएंगे, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। सबसे पहले बात करते हैं आप शुद्ध पदार्थ की। शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, वह एकल पदार्थ जिसे किसी भौतिक प्रक्रम द्वारा, इनकी फिजिकल प्रोसेस द्वारा अन्य प्रकार के द्रव्यों में पृथक नहीं किया जा सकता। उसे हम अन्य प्रकार के द्रव्यों में बांट ही नहीं सकते, उसे बोलते हैं शुद्ध पदार्थ। इसका कहने मतलब क्या है, जैसे किसी पदार्थ को जो है हम अगर तोड़ेंगे तो सिर्फ वही पदार्थ निकलेगा, कोई दूसरा पदार्थ आएगा ही नहीं, ओके। तो दूसरे पदार्थों में उसको बांट ही नहीं सकते, इसे बोलते हैं शुद्ध पदार्थ। पूरा का पूरा एक ही पदार्थ होगा, उसमें कोई दूसरा पदार्थ, कोई दूसरी चीज़ मिली होगी नहीं। उसके बाद तो देखिए और क्या बोला है इसमें, शुद्ध पदार्थ को तत्वों और यौगिकों के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया है। अब शुद्ध पदार्थ को जो है फिर तत्वों और यौगिकों के रूप में फिर बांटा गया है। सबसे पहला आपका आता है इसमें तत्व के बारे में बात करते हैं। शुद्ध पदार्थ को जो है तत्वों और यौगिकों के रूप में बांटा गया है, ओके। तो पहले तत्वों की बात कर लेते हैं। तत्व क्या होते हैं आपके, किसी शुद्ध पदार्थ का बहुत सरलतम रूप जिसे सामान्य भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा ना तो तोड़ा जा सकता है और ना ही इसे सरल पदार्थों से बनाया जा सकता है, ओके। यह है आपका सरल पदार्थ, यह है आपका तत्व। तत्व की परिभाषा आप दोबारा सुन लीजिए, क्या है, किसी शुद्ध पदार्थ का वह सरलतम भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा, जो वह सरलतम जिसे सामान्य भौतिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा ना तो इसे तोड़ा जा सकता है, ओके, ना ही इसे सरल पदार्थों से बनाया जा सकता है। यह है इसका तत्व। तत्व किसे बोलते हैं आप ये जानते ही हैं, ओके। एलिमेंट्स, जैसे आपका जितनी भी वो सारणी आपको बताई थी हमने 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, वो जो सारणी है मेंडलीव की आवर्त सारणी बोलते हैं, तत्वों की आवर्त सारणी, उसमें जितने भी लिखे हुए हैं वही तो आपके सारे तत्व हैं, उनकी बात चल रही है। तो तत्वों को जो है बांटा गया है धातुएं, अधातुएं के बारे में और उपधातुएं, 3 इसमें बांटा गया है। तत्वों को 3 भागों में बांटा गया, धातु, अधातु, उपधातु। धातु आप जानते हैं धातु ठोस होती है, पारा एक अपवाद है जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, ये आप 10th क्लास में जान चुके हैं, तथा समांतर कठोर होती है। इनमें चमक होती है धातु में, आप जानते हैं। धातुओं का उच्च गलनांक एवं क्वथनांक होते हैं इनके, और धातुओं को पीट कर चादर बनाया जा सकता है, बिल्कुल ठीक, ये आप पहले जान चुके हैं। जैसा लोहों की, जैसे कि लोहा, तांबा, चांदी, सोना, ये सब आपकी धातुएं हैं। अधातुएं भी क्या होती हैं, अधातुएं धातु विपरीत होती हैं, ओके, विपरीत गुणों वाली होती हैं, यानी कि ये द्रव्य की 3 सभी अवस्थाओं में पाई जाती हैं, ओके, यानी कि ठोस, द्रव, गैस सब में आपको मिलेंगी। उसके बाद धातु में चमक नहीं होती है, ये विद्युत की कुचालक होती हैं, यानी कि इसमें जो है ऊष्मा जो है नहीं बह पाएगी पूरी। जैसे आपका हाइड्रोजन हो गया, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये आपकी सारी अधातुएं होंगी। उपधातुएं क्या होती है, जिनमें धातु धातु दोनों गुण पाए जाते हैं,
उसे आप बोलेंगे उपधातु। जैसे आपका आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, ये सब आपके क्या हो गए, ये हैं आपके उपधातु। उसके बाद देखिए यौगिक किसे बोलेंगे, यौगिकों में बांटा गया था, पहले बताया था आपको। यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों वाला शुद्ध पदार्थ भार के एक निश्चित समानुपातों में संयोग करता है। इसे उचित रासायनिक विधि द्वारा इन तत्वों में वियोजित किया जा सकता है। जैसे आपका यौगिक क्या होता है, जो दो तत्वों से मिलकर बना हो सकता है या दो से ज़्यादा। आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं पानी, क्या बनता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये आपका बन गया जल। जैसे आपका कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका बन गया यौगिक। दो तत्व या दो से ज़्यादा तत्व, जैसे आपका कैल्शियम सल्फेट CaSO4, यहाँ कैल्शियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ये सब आपके यौगिक कहलाएंगे। आपका एक Na और Cl मिलके बनाएंगे NaCl, ये बन जाएगा नमक, तो क्या बन गए, यौगिक। ओके, और ये भी आप जान लीजिए पानी जो है 1:8 में रहता है। क्यों 1:8 कहाँ से आया, ये आप ये जान लीजिए। H2 है ना, ये H का कितना होता है परमाणु क्रमांक, 1 होता है ना, तो 2 × 1, तो ये 2 हो गया, यहाँ पे रेशियो लगा दीजिए। ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान 16, तो ये 2:16, सॉरी ये हो गया आपका 16, तो ये जो है 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2 और ये 2 8 जा 16, तो ऐसे जो है 1:8 ये आता है हमेशा। ओके, उसके बाद देखिए आगे अकार्बनिक यौगिक। अब बारी आती है इसमें यौगिकों की। यौगिकों को कितने भागों में बांटा गया है, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। ओके, पहले बात करते हैं अकार्बनिक यौगिक की। वे यौगिक जो निर्जीव स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे चट्टानों से मिलते हैं जो, और खनिजों से मिलते हैं, जैसे आपका साधारण नमक हो गया, मार्बल हो गया। मार्बल का सूत्र क्या होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। आपका जिप्सम हो गया, आपका धावन सोडा हो गया, ये निर्जीव स्रोतों से मिलते हैं, तो ये बोलते हैं अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक कैसे बोलेंगे, वे यौगिक जो पादप इनकी पौधों से एवं जंतुओं में उपस्थित होते हैं। सभी कार्बनिक यौगिकों में कार्बन मूल अवयव के रूप में पाया जाता है। उदाहरण के लिए आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, तेल, वसा आदि, ये सब आपके कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। उसके बाद मिश्रण, आपको बताया था ना कि मिश्रण में बांटा गया है, पहला और दूसरा शुद्ध पदार्थ में। तो मिश्रण किसे बोलेंगे, ऐसे दो या दो से अधिक पदार्थ जो रासायनिक रूप से एक साथ संयोजित न हो तथा किसी भी समान अनुपात में क्या रहें, उपस्थित रहें, इनका संयोगी मिश्रण कहलाता है। आपका दूध हो गया, समुद्री जल हो गया, चूने का पानी हो गया, पेंट हो गया, ये सब आपके मिश्रण कहलाते हैं। ओके, मिश्रण के बाद आपका इसमें आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो इसको भी अभी हम बता लें या अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसको बताइए। इसको जो चलिए मिश्रण को इसमें अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे दोबारा से। ओके, मिश्रण के प्रकार, यौगिक मिश्रण में अंतर, ये सब अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अगर आप चाहेंगे कि हम जो है इसमें पूरा कंप्लीट केमिस्ट्री आपको पढ़ाएं, तो आप जो है अपना रिस्पॉन्स हमें ज़रूर दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ साथ हमारे ऐप को भी आप डाउनलोड कर लें, एडिटिव हिंदी ऐप। तो इस वीडियो को पूरे दिन के लिए थैंक यू सो मच।